जैसा कि आज हम यहाँ पर मन्नारे जगदीश भाई पांडुर की जो 33वीं जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो जगदीश भाई मन्नारे जगदीश भाई और साथ में जो हमारे पुरखे विराजमान हैं, उन सभी को आभार प्रकट करते हुए आप सभी का भी मैं जोहार अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आज हमें जगदीश भाई को मध्य में रखते हुए बात करनी है कि किस प्रकार से जगदीश भाई ने अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर जो जन जागरण का काम किया था, उस बात को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस बात को हमें समझना है। तो जहां तक मैं समझता हूं, कई साथी अभी उठकर भी चले गए हैं और कई साथी अभी भी बैठे हैं, तो हमें जहां तक जो आवाज सुनाई दे रही है, आप सभी को संगठित होकर ही काम करना पड़ेगा। अगर हम तितर बितर होकर काम करने जाएंगे तो हमारा जो काम है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और इस काम को सही ढंग से करने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा और हमें एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर हमारे जो आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको भी मोटिवेशन देना पड़ेगा। और ऐसा ही मोटिवेशन हमारे जगदीश भाई भी देते थे। और जहां तक, क्योंकि जागरण फलासिया का जो क्षेत्र है हमारे पास में पड़ता है, तो हमारा ज्यादातर बातचीत भी होती रहती थी और हमारे इधर जो कार्यक्रम होते थे वहां पर भी हम उनको बुलाते थे और इधर जो कार्यक्रम होते थे वो हमें भी बुलाते थे। और जब ये घटना हुई, उस घटना से 2 दिन पहले हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था, तो उस कार्यक्रम में जगदीश भाई भी आए थे और हमारे वहां के साथी जो थे उनके घर वहां पर खाना खाया था और रात को 8-9 बजे निकल रहे थे, तो मेरे को फोन किया। हमारा गांव बीच में ही पड़ता है, तो मैंने कहा दादा रुक जाओ और सुबह निकल जाना, रात का समय है तो आपको नहीं निकलना है, थोड़ा इलाका भी अपना ही है लेकिन रात को खतरा रहता है। तो जगदीश भाई और हम एक और साथी थे उनके साथ में बहुत देर तक बैठे। फिर उन्होंने कहा कि कल या परसों में और भी काम है समाज का ही अपना, तो उसके लिए जाना है, इसलिए हमें अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह निकलेंगे तो फिर वापिस से आगे का काम में लेट हो जाएंगे। यूं करके हम बहुत देर तक बात करके फिर उनसे वो हमसे विदा हुए। तो रात को मैंने फोन लगाया 1 घंटे बाद, मैंने कहा पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, तो उन्होंने कहा हम सुरक्षित पहुंच गए हैं। लेकिन 2 दिन के बाद ही जैसे ये जो घटना हुई तो बहुत दुख हुआ। और आज भी हमें दुख है कि हम इस प्रकार के हमारे जो कार्यकर्ता हमारे समाज में जगाने का काम करते हैं, समाज को साथ लेकर चलते हैं, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, ऐसे कार्यकर्ता हम खो देते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। जो हमारे जो कार्यकर्ता है वो हमारे आदिवासी परिवार की नींव है और ऐसी ही नींव के पत्थर आपको भी बनना है। जब तक आप इधर उधर जो इस संगठन में इस कार्य में नहीं जुड़ोगे तो अपना जो ये कारवा आदिवासी परिवार का कारवा ये बहुत आगे नहीं चल सकता है, क्योंकि आप और हम सभी के साथ से ही ये आदिवासी परिवार का कारवा आगे चलेगा। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँ, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो हमारी बात जो ये है कि हमें प्रत्येक गांव स्तर पर जो शिक्षा की अलग है वो हमारे जागरण फलासिया, कोटा और हमारे जो पिलवाड़ा अबरोड का जो बेल्ट है सिरोही जिले में, इसमें जो शिक्षा का बहुत अभाव मतलब कमी है। आज भी लोग शिक्षित नहीं है और शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। तो हमें काम सबसे पहले शिक्षा के ऊपर करना है और जो साथी शिक्षित हो चुके हैं उनको आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से जो अपने संवैधानिक हक अधिकार है, अपनी संस्कृति है, उसके संरक्षण के लिए किस तरीके से काम करना है, उस सिस्टम को समझाना है। और उस सिस्टम को समझते हुए जो शासन प्रशासन का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारे भाई कैसे जाए, किस प्रकार जाए और उस सिस्टम में जाकर हमें किस तरीके से मदद कर सकते हैं, वो सिस्टम हमें तैयार करना पड़ेगा। और प्रत्येक गांव स्तर पर हमें ग्राम एकीकरण समिति का निर्माण करते हुए हमारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा। और उन्हीं कार्यकर्ताओं को, जहां तक हमने जो शुरुआत करी हमारे सिरोही जिले में, हम शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे, तो कम से कम जो 10, 15, 20 जितने भी एक गांव में कार्यकर्ता होते हैं, प्रत्येक महीने उनकी
एक बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में कम से कम 100 रुपए का योगदान आपकी ग्राम एकीकरण जो समिति है उसके माध्यम से करते रहिए। तो आने वाले 5 साल में आप जो समाज के लिए कुछ कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, लाइब्रेरी खोल सकते हैं, आपके समाज का भवन बना सकते हैं और उसमें आप जो भी आपके काम है वो कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को बढ़िया शिक्षा देके इस शासन प्रशासन में अपने जो आने वाली पीढ़ी के जो युवा है उनको दे सकते हैं। तो इस बात को गांठ बांध कर जाना और इसके ऊपर अमल करना। बात बहुत सारी है और भी साथी मेरा है, यहाँ पर एमएलए साहब भी है उमेश जी, तो वो भी बताएंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और फिर से एक बार जगदीश भाई को जोहार नमन करता हूं। आप सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय भारत।